सरकार को चूंकि 4 लाख रुपए नहीं देना पड़े मुआवजा, इसलिए आंकड़े को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी के दबाव में चूंकि इंटरनेशनल फेस प्राइम मिनिस्टर का बना रहे कि कोरोना काल में भारत में कम लोगों की मौत हुई है, इसलिए आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। लड़ाई में हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान जैसे छोटे देशों से भी हम पीछे रह गए हैं। हाँ, इस नीतीश काल में शमशान और कब्रिस्तानों में घूस चल रहा हो, कब्रिस्तान में घूसखोरी के मामले उजागर हो रहे हो, यहाँ तक 4 लाख का सवाल है। तो हो सकता है कि उस मृतक के नाम पे फर्जीवाड़ा करके पुनः 4-4 लाख रुपया निकालने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा होगा। तो क्या यही समझा जाए तो सरकार जो है इसी आधार पर ये कह रही है कि हम रोजाना इतना जांच कर रहे हैं? देखिए, सरकार का एक तरफ है झूठी दलील कि कोरोना के आंकड़े घट रहे हैं। ये हम भी मानते हैं कि कोरोना के आंकड़े घटे हैं, न लॉकडाउन से नहीं घटे हैं और न नीतीश कुमार जी के फर्जी जांच से घटे हैं। नीतीश कुमार जी जांच ही नहीं कर रहे हैं तो घटेंगे कैसे? और जो जांच हो रहे हैं वो फर्जी हो रहे हैं। प्रमाण के तौर पे देखा गया है, किन्हीं पंचायतों का आप दौरा करेंगे, कई चैनलों पर इस बात का उल्लेख भी किया गया कि एक एक पंचायत में 15 दिन में 1600 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से। उसका कोई डाटा सरकार के पास नहीं है। तो इससे लगता है कि सरकार चाहती है कि इसमें फर्जीवाड़ा हो। इसका एक बार 3-4 महीना पहले भी उजागर इंडियन एक्सप्रेस ने किया था कि जमुई में इंजेक्शन पड़ा और उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम है, उत्तर प्रदेश के लोगों का नंबर है, जबकि वो कभी बिहार आया ही नहीं। तो सरकार गलत आंकड़े पेश करके कोरोना की लड़ाई को हारने का प्रयास कर रही है। अगर सरकार निष्पक्ष रहती, सरकार ईमानदार रहती तो कोरोना को हम पहले हरा दिए होते। आज बिहार शमशान कब्रिस्तान में तब्दील नहीं होता, नदियों पे लाशें नहीं तैरती। इसके जिम्मेदार सीधे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और भारत सरकार के प्रधानमंत्री। अभी तो स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के जो आंकड़े हैं उसमें 10 गुना का अंतर आता है। सरकार सैकड़ों में कह रही है, नगर निगम 10,000 से ज्यादा कह रही है। लेकिन जब पंचायत स्तर पे जाएंगे, जिला स्तर पे जाएंगे, अनुमंडल स्तर पे जाएंगे तो इसका कोई आंकड़ा सरकार ने अब तक पेश नहीं किया है और न उन्होंने रजिस्टर्ड किया है। तो मैं समझता हूं कि बिहार में अकेले अगर पंचायतों का सर्वे हो तो मुझे लगता है कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में सिर्फ बिहार में हताहत हुआ है इस कोरोना काल में। सरकार को चूंकि 4 लाख रुपए नहीं देना पड़े मुआवजा, इसलिए आंकड़े को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी के दबाव में चूंकि इंटरनेशनल फेस प्राइम मिनिस्टर का बना रहे कि कोरोना काल में भारत में कम लोगों की मौत हुई है, इसलिए आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। जब कोरोना से लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो फिर वो मौत हो जाती है उनकी, तो हार्ट अटैक से क्यों दिखाया जाता है? क्यों नहीं उस पर कोरोना लिखा जाता है? जिसपे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार से पूछा है कि जितने लोगों की मौत हो रही है कोरोना से, उस पर कोरोना क्यों नहीं लिखा जाता है? तो नरेंद्र मोदी जी की संवेदना भारत के लोगों के साथ नहीं है, उन मृतक परिवार के साथ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ एक है उद्देश्य कि इंटरनेशनल मेरी छवि कैसे बरकरार रहे। जो इस बार हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की छवि तो खराब हुई है, पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी जी भारत की छवि को खराब किया है। ऐसी स्थिति बना दिया है कि आज कोरोना की लड़ाई में हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान जैसे छोटे देशों से भी हम पीछे रह गए हैं। नगर निगम से कहा जा रहा है एक लोग का 2-2 सर्टिफिकेट बन जा रहा है, तो ऐसी गलती की बड़ी कैसे है? अब इस पे जांच का विषय है कि नगर निगम से 2-2 डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनता है, ये बनवाने वाले कौन है? कहीं सरकार के नुमाइंदे ऐसे तो नहीं कि उस नकली डेथ सर्टिफिकेट पे सरकार के 4 लाख मुआवजा लेने का प्रयास किया हो? ऐसे भी तो हो सके है जहां इस नीतीश काल में शमशान और कब्रिस्तानों में घूस चल रहा हो, कब्रिस्तान में घूसखोरी के मामले उजागर हो रहे हो, यहाँ तक 4 लाख का सवाल है। तो हो सकता है कि उस मृतक के नाम पे फर्जीवाड़ा करके पुनः 4-4 लाख रुपया निकालने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा होगा। और जरूरत है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ समीक्षा न करे, एक एक चीजों को गहराई से देखे। और मैं मांग करता हूं सरकार से कि इस कोरोना महामारी के दरमियान पंचायत से लेकर प्रदेश तक जितने लोगों की मौत हुई है
उन सबों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा मिले और आंकड़े का छुपाने का प्रयास न हो, और सिर्फ मुआवजा न देना पड़े, इसीलिए सरकार आंकड़ों को छुपाने का प्रयास करती है।